Hi everyone, I'm Dr. Millie Kulsesh and I'm going to discuss redox reaction today. Don't worry, I'm not going to take you in detail. This video is especially for the students, those who find it difficult to find out whether the redox is going on or it is not as redox reaction by looking at the examples, as well those who find it difficult to find out whether the substance is getting oxidized or reduced. So I'm going to give you some tricks to find out with some of the basic knowledge. सो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक रिएक्शन, एक छोटी सी रिएक्शन जो कि आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी इन द टॉपिक मेटलर्जी, यानी रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम एल्यूमिना. Because aluminium is a very reactive metal, electrolysis of alumina is done and Al2O3 converts into aluminium and oxygen. So this reaction we are going to find out whether this is a redox reaction or not. और अगर है तो whether this aluminium or this oxygen, which one is getting oxidized and which one is getting reduced. Whenever you are going to find out whether the reaction is redox or not, सबसे पहले चेक करिए reactants and products के एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज. सो आई एम स्टार्टिंग विद एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज देखते हैं. अब एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज क्या हो सकते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में यानी इसकी प्योर स्टेट में, फॉर एन एग्जांपल मेटल एल्यूमिनियम है, सोडियम इज अ मेटल. अगर मैं लेती हूँ आर्गन इज अ नॉन मेटल बट इट इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट. मतलब कभी भी कोई एलिमेंट अगर अपनी प्योर स्टेट में है, in these condition they have no charges on them. यानी कोई भी एलिमेंट्स अपनी प्योर स्टेट में, whether it is in the atomic state or it is in the molecular form, तब भी इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? जीरो. तो कोई भी एलिमेंट अपने जैसे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, खुद जैसे एलिमेंट, जैसे O is connected with O to form O2, H is connected with H to form H2. तो अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, दिस इज गोइंग टू हैव नो चार्ज ऑन इट. तो जीरो चार्ज इज प्रेजेंट. इसे हम वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, बट आपके लिए मैं इसे चार्ज बोल रही हूँ, ठीक है. सो दिस इज एट द जीरो चार्ज. तो इस पर कोई चार्ज नहीं है. दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होगी, एंड दैट इज whenever element react with something else to form compound. For an example, if sodium reacts with chlorine to form sodium chloride, now they are connected with other kind of element and this is why they got some charge. अब चेक करते हैं कि चार्ज क्या होगा उनके ऊपर. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है? ट्रिक इज दैट लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव एंड सेकेंड राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव. इन जनरल जब तक आपके कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर रिटन इन दिस वे. यानी मॉलिक्यूल में आपका जो सॉल्ट होंगे, आपके ऑर्गेनिक में सॉल्ट मिलेंगे आपको, एंड सॉल्ट्स में आपका लेफ्ट एंड राइट पे, लेफ्ट में हमेशा आयन कैटायन होगा और राइट में हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक. अब आपको क्या चेक करना है? एक चीज जो आपको साइड में लिख लेनी है, एंड दैट इज व्हाट, कि इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो अगर किसी एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है, यानी पहले इसका चार्ज कम था, आफ्टर द रिएक्शन इसका चार्ज ज्यादा हो गया, देन आई विल कॉल दिस चेंज ऑक्सीडेशन. और इफ देयर इज डिक्रीज इन चार्ज, देन आई विल कॉल इट रिडक्शन. तो इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन. हमें कैसे पता चलेगा? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड देन वील डिस्कस. ओके, सो लेट्स सी. वी आर गिवन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द लेफ्ट. तो सब सारे एलिमेंट्स के चार्ज लिख लीजिए. सबसे पहला नाम. सो एल्यूमिनियम इज मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ टू आयंस, एक एल्यूमिनियम और दूसरा ऑक्सीजन. तो आपको क्या करना है? एल्यूमिनियम इज रिटन ऑन द लेफ्ट, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. ऑक्सीजन इज रिटन ऑन द राइट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा. Although I would recommend you, I'm not saying you are not supposed to learn the charge. I'm saying that if you are at zero and you don't want to waste your time in doing a single reaction, that is only then you can go for this left wala positive and right wala negative. Otherwise, so everyone should learn the charges, especially if you want to continue with the chemistry. लेकिन अभी के लिए, that is why I'm telling you, left वाला is positive and right वाला is mostly negative, हमेशा नहीं. ठीक है. सो लेफ्ट वाला इज पॉजिटिव एंड राइट वाला इज नेगेटिव. अब देखते हैं, एल्यूमिनियम पॉजिटिव लिख दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया.
अब राइट साइड में चेक करिए, इन द राइट साइड वी हैव एल्यूमिनियम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, इट इज फ्री एलिमेंटल स्टेट में। तो व्हाट इज द चार्ज, हर एलिमेंट पे चार्ज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या होता है, जीरो, सो आई रिटन जीरो देयर। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन इज इन एलिमेंटल स्टेट अगेन, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम, इट इज अगेन जीरो, सो एलिमेंटल स्टेट में जीरो। अब चेक करते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद द एल्यूमिनियम, व्हाट इज हैपनिंग विद द ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पर चार्ज पॉजिटिव से जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ था, चार्ज इज डिक्रीज्ड, चार्ज पहले पॉजिटिव था, नाउ इट इज जीरो, सो चार्ज इज डिक्रीज्ड। What would I say? That decrease in charge is called reduction. It means that aluminium is reduced this change in this reaction. On the other hand side, oxygen नेगेटिव था आपका, अब नेगेटिव से ऑक्सीजन इज टर्निंग इनटू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से जीरो पर आना, इस चार्ज इज इंक्रीज्ड, इसलिए आई विल कॉल दिस चेंज एज ऑक्सीडेशन। ओके, सो आई वुड से दैट एल्यूमिनियम इज reduced and oxygen is oxidized. I hope you are understanding this. Let us take other example. So here we have another reaction. This reaction is taken from NCERT, so it becomes very important for you and it is most of the time it is asked in the examination. तो start करते हैं. In this particular reaction we have manganese oxide reacting with HCl to form manganese chloride plus water plus chlorine. इस रिएक्शन में स्पेशल थिंग इज कि मैंगनीज एलिमेंट वी आर नॉट फेमिलियर। अब मैंगनीज एलिमेंट क्यों स्पेशल है, जस्ट बिकॉज इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आयरन होता है, आयरन शोज Fe+2 एंड Fe+3 एंड सेम वे एक कॉपर आयन होता है विच फोर्स +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये हमने नहीं पढ़ा है, तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इसका चार्ज कैसे चेंज होता है, एंड दिस इज व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। बट इफ यू गेट दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो आपको पहले से नहीं पता है, these type of element, इस तरीके की रिएक्शन में what would you do, you will find out the element which is easy for you to recognize, उसको पकड़िए and then go for that। उसको पकड़ने के बाद उसका पहले क्लियर कीजिए whether it is getting oxidized or reduced, तो उससे क्या होगा, आपका एक चीज कंफर्म हो जाएगा that particular element is undergoing oxidation reduction, तो दूसरे वाले को आपको just reverse करना है। Let us see how। हम ले रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड HCl, HCl में Cl I know very well that Cl is at oxidation state -1, Cl पे चार्ज -1, अब ये -1 +1 के साथ लगा है, लेफ्ट एंड राइट -1। नाउ नेक्स्ट दिस Cl is now turning into Cl2, Cl2 is a molecule of chlorine element, hence it is at zero oxidation state या zero charge। अब Cl is clear that HCl is turning into Cl2 जहां पे Cl-1 is turning into 0. So we have to see the condition of the element from the reactant side to the product side. क्या मिला हमें? The charge is increasing and increase in charge is called oxidation. So I would call this reaction HCl is undergoing oxidation. तो मैं इस पे लिख रही हूँ oxidation. Is it clear? So this HCl is oxidized to Cl2. Next is MnO2 के साथ क्या हो रहा है? This MnO2 is turning into MnCl2. अब MnO2 MnCl2 हमें इसका चार्ज नहीं पता है, बट हम कॉमन सेंस को यूज करते हुए विल बी फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑन इट। लेट्स सी कैसे। इसको तो देख ही सकते हैं, Mn connected with 2 chlorine, एक क्लोरीन इज हैविंग 1 - 1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन विल बी हैविंग 2 - अब 2 - को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हाउ मेनी चार्जेस विल बी रिक्वायर्ड, +2। सो दिस इज +2 चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज in magnesium chloride, manganese chloride. On the other hand side, this manganese is connected with oxygen. Oxygen पे charge -2. How many oxygens? 2 oxygen. जब एक पे -2 चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -4। तो -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना प्लस चार्ज चाहिए, दैट इज +4। तो दिस मैंगनीज इज एट +4 चार्ज। तो मैंगनीज का चार्ज कैसे चेंज हुआ, हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, बट वी हैव कैलकुलेटेड इट यूजिंग द एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद द मैंगनीज। क्या चार्ज हुआ, +4, और यहाँ चार्ज क्या है
plus 2. So it is an increase or decrease? It's a decrease. So I will call this change a reduction. चार्ज का कम होना is called reduction. Now I hope it is very clear. चार्ज का कम होना is called reduction. तो ये हो गया reduction. एंड चार्ज का बढ़ना is called oxidation. तो HCl का हुआ oxidation, MnO2 का हुआ reduction. अब let us talk about what is oxidizing and what is reducing agent. तो इसके लिए बस सिंपल सा एक ट्रिक है कि the substance undergoing reduction is an oxidizing agent. फिर से सुनिए, वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो यहाँ पर MnO2 is an oxidizing agent. On the other hand side, HCl is oxidized into chlorine, so it is reducing agent. So here we have oxidizing agent, reducing agent. एक छोटी सी ट्रिक, that is if anyhow we don't want to get involved in the Mn plus Mn पे कितना चार्ज है on the left and on the right, तो हमें क्या करना है, HCl is turning into Cl2. ये तो हमें क्लियरली पता था क्योंकि Cl HCl तो हमने देखा हुआ था, Cl पे चार्ज हमें पता है. So if you once understand the element, one of the element, तो दूसरा कोई एलिमेंट जो है, जो भी आपका एलिमेंट है, अनदर एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग द रिडॉक्स रिएक्शन, दैट एलिमेंट विल डेफिनेटली अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन. तो हमेशा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इफ एनी एलिमेंट इज, इफ वन एलिमेंट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो दूसरा हो रहा होगा ऑक्सीडेशन. अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा कोई एलिमेंट उस रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा होगा. नेवर इट विल हैपन कि एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, मतलब मान लीजिए दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, फॉर एन एग्जाम्पल Cl भी रिड्यूस हो रहा है और Mn भी रिड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं होता. सो इन एनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. आई होप ये आपको बात समझ में आ गई. एंड सो दिस वॉज द ट्रिक टू सॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन. If you have understood it well, just solve this reaction where the aluminium is reacting with the iron chloride to give you aluminum oxide and iron. And this is aluminothermy reaction. Very important again for your board examination. अब आप मुझे comment box में लिख के बताइए कि इसमें which element is getting reduced and which element is getting oxidized. The trick is that oxygen is not undergoing any change at all. Oxygen यहाँ पे always at -2, पहले भी और बाद में भी. तो ऑक्सीजन को करिए इग्नोर और एल्यूमिनियम और आयरन पे करिए कॉन्सेंट्रेट एंड फाइंड आउट वेदर आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड और एल्यूमिनियम. राइट द थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.